जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया है और हसन को स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं। वापसी आके जो है ना बस मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया बाकियों के लिए, क्योंकि हसन के पापा को काम पे भेजने के बाद जो है ना हसन का टाइम होता है, उसको नाश्ता करवा के 8:30 बजे जो है ना मैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। और जब वापस आती हूँ तो फिर वापस आके बाकी बंदों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। और ये जो नाश्ता बना रही हूँ ये मैं बना रही थी अब्बू के लिए। अम्मी को जो है ना मैंने नाश्ता दे दिया था। अम्मी जो है ना वो पराठे नहीं खाती हैं, लेकिन अब्बू जो है ना उनको मैं पराठा दे रही थी बना के। अम्मी जो है ना वो सूखी रोटी खाना पसंद करती हैं नाश्ते में, और अब्बू को मैं पराठा दे रही थी। साथ बनाऊंगी मैं ऑमलेट। मैंने अब्बू से पूछा था आपने क्या खाना है, तो अब्बू ने कहा साथ में जो है ना मुझे प्याज और हरी मिर्च डाल के ना ऑमलेट बना दो सादा सा। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं अब्बू को खाना दे रही हूँ और अब्बू खा रहे होते हैं मेरे सामने बैठ के, तो मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये ना मौका मिलता है कि पका के खुद अपने हाथों से जो है ना अम्मी अब्बू को खिलाओ। ऐसा मौका बहुत बहुत कम मिलता है। मीन्स कि जब हम जाएँ सालों बाद या जब वो आए सालों बाद, तभी ऐसा मौका मिलता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे इतना शुक्र करती हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सलामत रखे, जो हमें आके पूछ लेते हैं, जो हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। वरना इस उम्र में इतना लंबा सफ़र करना और इतनी दूर से यहाँ पर आना, फिर बहन के घर जाना, फिर जब मैं ज़्यादा मतलब याद करूँ तो फिर मेरे पास मिलने आ जाना, तो ये बहुत एक मुश्किल टाइम होता है सफ़र करना ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को ऐसे ही सलामत रखे और फिट रखे। इधर जो है ना नाश्ते का काम ख़त्म हुआ और घर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म किया। इधर जो है ना अब्बू ने कहा जी आज तो जो है ना हमने साग पकाना है। साग जो है ना रात में हस्बैंड और अब्बू जो है ना वो ले आए थे ज़मीनों पे से ही। और ये ताज़ा बिल्कुल ताज़ा वाला साग था जो इधर अब्बू ने बॉयल किया, और साथ में जो है ना हम पका रहे थे बीफ। और तो हमने दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ ही रख दी थी। इधर जो है ना जैसे साग उबला, इसको ना हम बैठ के सब ने घोटा मारना है वारी वारी एक एक बंदे ने। और साग के पीछे ना सबकी मेहनत है, ज़्यादा मेहनत मेरे अब्बू की है और बाकी मेहनत जो है ना थोड़ी बहुत वो हम सबकी भी है। तो इधर जो है ना हमने गोश्त चढ़ा दिया था साथ साथ, क्योंकि आज हमने जो है ना वो खाने में दो चीज़ें बना रहे थे साथ। तो इधर जो है ना बस सब लगे हुए थे और घोटे छोटे चल रहे थे इसके अंदर साग के अंदर। अब्बू ने कहा जितना बारीक साग होगा ना उतना ही ये मज़े का बनेगा। और मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में, ये इतना को टेस्टी था, इतना को टेस्टी था। पता नहीं इसमें मेहनत के अलावा मेरे अब्बू का प्यार भी था शायद, इसलिए ये बहुत टेस्टी था। अब्बू ने बनाया था बड़ी मेहनत के साथ, और उनका था कि चूल्हे पे पकाना है, क्योंकि मेरे अब्बू को ना इस लकड़ी के चूल्हे की हांडी बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। तो अब्बू ने फिर ना इस पे बनाया, और साथ जो है ना मुझे एक तरीका बताया कि बर्तनों पे अगर बट्टी मल के जो है ना इस चूल्हे पे रखोगे तो वो बर्तन जो है ना गंदे नहीं होंगे। ये कढ़ाई तो खैर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, तो इसलिए हमने इसमें मट्टी नहीं लगाई थी। लेकिन बाकी जो बर्तन हैं सब पे जो है ना मैंने मट्टी लगा के यूज़ किया, और जब मैंने इसको वॉश किया तो बाद में जो है ना ऐसे क्लीन हो गए थे, जिस तरह यूज़ किए थे उस तरह के साफ़ सुथरे थे। तो आज ये अब्बू ने मुझे बताया था कि ऐसे कर रहे तुम्हारे बर्तन जो है ना वो काले नहीं होंगे। और अम्मी इधर बैठी हुई थी सहन में। अच्छा ये चूल्हा लगाओ ना तो इतनी रौनक होती है, इतनी रौनक होती है। जाहिद भी जो है ना वो भी आ गए थे काम से जल्दी, और इधर जो है ना बस चूल्हा लगा हुआ था, साथ साग को घोटा लगाया जा रहा था, और इधर जो है ना फिर हमने तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अब्बू ने तड़के में मैंने देखा कि अब्बू ने ना पिसी हुई मिर्च, मतलब हरी मिर्च को ना कूट के उसको पीस के फिर यूज़ किया था। पहले लहसुन डाला, जैसे ही वो रेड होना शुरू हुआ अब्बू ने उसमें मिर्ची डाल दी, साथ ना कसूरी मिर्च डाल दी। अब वो ये ऑयल क्या होता है ना, जब हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाते हैं तो वो ऑयल तेज़ गर्म हो जाता है, उस वक्त ही कि आपको थोड़ा फटाफट हाथ चलाना पड़ता है हर काम के लिए। तो मुझे अब्बू ने कहा मेथी ना साफ़ कर दो, उसमें से जो लकड़ियाँ होती हैं वो निकाल दो। लेकिन मैं पता नहीं किस काम में लग गई और मैंने वो बात जो है ना वो आई गई होगी, और अब्बू को लगा मैंने साफ़ कर दी। अब्बू ने वो प्लेट उठाई और प्लेट उठा के जो है ना कढ़ाई में डाल दी, मतलब वो लकड़ी छोटी छोटी होती है ना डंडियाँ, तो वो ना मेथी में साथ ही थी, मेथी में कसूरी मेथी जैसे कहते हैं। और ये कसूरी मेथी भी घर की सुखाई हुई यूज़ करते हैं अब्बू, बाज़ार की जो ना उनको नहीं इतनी अच्छी लगती, तो वो घर बाज़ार से ख़रीद के फ्रेश मेथी उसको काट करके उसको सुखा के फिर वो यूज़ करते हैं। और ये रही साग, और इसमें छोटी छोटी जो लकड़ियाँ नज़र आ रही है ना वो मेथी की हैंगी, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा था तो हमने कहा चलो जिसके मुंह में लकड़ी आती गई ना वो निकालते रहना। और इतना मज़े का साग पका था, इतने मज़े का साग पका था, लेकिन बस हवा जो है ना वो बहुत चल रही थी। तो आज के खाने में हमारे पास था साग, साथ में हमने थोड़ा सा जो है ना वो गोश्त भी बना लिया था, और बस सब तड़का लगाया। और इसी चूल्हे के ऊपर ना जो मैंने कहा कि तुम जो है ना वो तवा रख दो, और मेरे पास जो है ना बेलने के लिए बेलन तो था ही नहीं, क्योंकि मैं अक्सर जो मैं अपनी शेल्फ पे रोटी बनाती हूँ, तो मेरे पास बेलन की कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मैंने क्या किया कि अम्मी ने क्या किया, अम्मी चारपाई के ऊपर बैठ गई, उन्होंने एक ढक्कन लिया, वहाँ पर ना अम्मी मुझे रोटियों को बेल बेल के देती रही, और मुझे आर्मिश के हाथ जो है ना भेजती रही, और मैं जो है ना यहाँ बैठ के रोटी जो है ना वो सेकती रही। तो हमने जो है ना इस तरह से फिर इस दिन के टाइम जो है ना खाना इधर खाया, और इतने मज़े का आज खाना लग रहा था, इतने मज़े का। और बर्तन देखें कितने ज़्यादा जमा हुए हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी बर्तनों को देख के टेंशन नहीं हो रही थी कि मैं भी बर्तन धोने या ढेर या नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इतना मज़ा आ रहा था इस वक्त को जो है ना मैं इंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और इधर अम्मी भी आगे बैठ गई। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि साग पकाने में
सबका बराबर का हिस्सा है तो इसलिए। और इधर जो है ना बस अम्मी ने मुझे रोटियाँ बेल के देना शुरू की और मैंने इधर ही रोटियाँ पकाना शुरू करके सबको दे दिया। इधर अब्बू और जो मेरे हस्बैंड ने वो इकट्ठे बैठे हुए थे, इनको खाना दिया पहले, उसके बाद जैसे ये फारिग हुए फिर अम्मी को मैंने खाना दिया और उसके बाद जो है ना मैंने भी यही बैठे बैठे खाना खा लिया। तो इस तरह से जो है ना हमारा दिन का खाना हुआ और रौनक भी लगी रही, गपशप भी होती रही और अच्छा टाइम भी गुजर गया माशाल्लाह से। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया और ये मेरे लिए बड़े यादगार दिन है। पहले मैं ये सोच रही थी मैं ये वीडियो शायद अपलोड ना करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरी मेमोरी जो है ना बन के रह जाएगी, तो मुझे जो है ना ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए। सो इसलिए जो है ना मैंने इस पर वॉइस ओवर किया और वीडियो अपलोड करने लगी हूँ अब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे नज़र ही लग गई हूँ, जैसे मेरा दिल ही नहीं करता मैं वीडियो अपलोड करूँ। मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्ड भी हो गई हूँ और अपनी ही गलती, मैं ये नहीं बोलूँगी कि व्यूज़ का मारे, नहीं, सबसे बड़ी गलती तो मेरी अपनी, क्योंकि मैं कंटिन्यू जो है ना वो डेली व्लॉग जो है ना अपलोड नहीं करी। जब तक आप कोई भी काम जो है ना वो डेली ना करो वो चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो मेरी अपनी गलती ऐसी है, मैं प्रॉपर टाइम नहीं मैनेज कर पा रही। शायद मेरा 2-3 कामों को जो है ना एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ, सो इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वो करने भी ज़रूरी है, क्योंकि वरना ना करो तो भाई जो है ना वो क्लास लगा देता है मेरी सो वो भी करने बहुत ज़रूरी है। और इधर जो है ना हसन की आज क्लास लग गई, क्योंकि हसन चढ़ गया अम्मी के हत्थे और अम्मी जो है ना हसन को तैयारी करवा रही थी, क्योंकि हसन के फाइनल पेपर भी जिस टाइम की वीडियो है उस टाइम हसन के फाइनल पेपर जो है ना वो शुरू होने वाले थे। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हसन का लास्ट पेपर था और हसन के जो है ना पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं फाइनल वाले। तो अब मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ और बस हसन जो है ना अम्मी के हत्थे लगा हुआ था और इस ज़रा सी भी गलती पे ना अम्मी इसका पूरा अल्फाज मिटा दिया करती थी। अम्मी बोलती थी अगर तुमने गंदा किया ना हसन तो मैं तुम्हारी पिटाई होगी। तो इधर जो है ना अम्मी हसन के पास बैठा हुआ काम कर रहा था तो मैं किचन में आ गई और फिर मैंने कहा मैं पाए बना लेती हूँ रात के लिए, दिन का तो चलो हो गया, थोड़ा सा साग भी पड़ा हुआ था और दूसरा गोश्त वाला सालन वो ख़त्म हो चुका था, तो हमने कहा चलो पाए बना लेते हैं। और अब जो है ना बस हमने ये पाए बड़ी मेहनत के बाद जो है ना पाइयों की सफाई जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने की, इनको कटवा के ले आए और उसके बाद जो है ना हमने ये चढ़ा दिए कुकर में। और मैं पहली बार पाए बना रही थी तो अम्मी से पूछ के बना रही थी, तो अम्मी ने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे ही बनाए और बड़े अच्छे बन गए थे, बड़े मज़े के बन गए थे। इधर जो है ना प्याज, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, जो कुछ भी मेरे पास मसाले थे ना, जो कुछ भी वो सब के सब मैंने इकट्ठे डाल दिए। थोम अदरक मैंने ज़्यादा सारे डाले थे और बस अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और जैसे इसकी सीटी पूरी हो जाएगी, तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट दिए थे और पाए 15 मिनट में अच्छे गल गए थे, बहुत अच्छे गल गए थे। और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है ना कि जब कभी मैं गोश्त बना रही हूँ या पाए वगैरह बना रही हूँ तो जब मैं भुनाई कर रही होती हूँ ना तो उनको उस टाइम जो है ना वो खाना बहुत पसंद आता है, भूनते हुए, और वो पास बैठे होते हैं, मैं भून भून के दे रही होती हूँ और वो मज़े से खा रहे होते हैं। और ऐसा ही होता है और अभी भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि ये टोटल जो है ना 2 पाए हैं और अभी जो है ना पकाने के बाद आप देखना कि इसमें आपको 2 या 3 ही जो है ना पीस नज़र आएंगे, क्योंकि बुनाई करते हुए जो है ना वो जाहिद साहब खा रहे होते हैं बैठ के। तो खैर इसकी फिर अच्छे से बुनाई कर ली हमने और जो उसका पानी था बच गया था वो मैंने साइड कर लिया था। और ये मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना पाए बना रही हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले कभी पाए नहीं बनाए। और ये है उसका पानी और फिर बस ये है फाइनल लुक पाए का। इससे पहले खैर सब खाना भी खा चुके हैं और जो रह गया था उसका मैंने कहा आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ पकाना शुरू कर दिया मटर का पुलाव, क्योंकि मुझे जो है ना पाए का खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो साथ साथ मैंने मटर पुलाव बनाना शुरू कर दिया। और ये पड़ोस से आ गए थे मीठे चावल और आई थिंक शब बारात है सो इसलिए आ गए थे। तो और बस ये कुछ था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। और मेरी उंगली में इतना ख़तरनाक इन्फेक्शन हुआ है ना, ये इन्फेक्शन अभी शुरू हुआ था, अब मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरा इन्फेक्शन किस हद तक जो है ना गया है, मैं आपको बता नहीं सकती, ख़तरनाक इन्फेक्शन हुआ है। मेरी उंगली जो है ना काली पीली नीली पड़ गई है तो लास्ट में जो काम बचता है वो होता है चाय का। तो बस चाय पी के सबने रेस्ट किया, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।